हम लोग प्रूफ करने चलते हैं, यानी फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक बात और है कि यहाँ पे हमेशा दोनों एंगल सेम होना चाहिए, कोई भी एंगल हो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ भी सेम होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए, सेम। एंगल की जगह हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 डिग्री है तो यहाँ भी 10 डिग्री है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा। इसको एक ही वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। अगर इससे पहले आपको एक्सरसाइज देखना हो 8.1 देखना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। चलते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करना पड़ेगा। पहले हम प्रूफ करके दिखाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहला को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर देते हैं, यानी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज जैसे ही बनाएंगे तो इसका नामकरण जरूर करेंगे। नामकरण कर लेते हैं, इसको 90 दिखा देते हैं, ये हमारा 90 हो गया। और यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी और यहाँ लिख देते हैं सी। रही बात है कि इसका जो एंगल हम लोग माने हैं वो थीटा माने, तो हम थीटा यहाँ भी लिख सकते हैं और थीटा यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, ये हमारा हो गया थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में देखना होगा तो ये हमारा पी कहलाएगा, यानी लंब कहलाएगा, इसको हम लोग लंब बोलेंगे। ये हमारा लंब हो गया। थीटा के रिस्पेक्ट में देखना होगा तो इसको हम लोग आधार बोलेंगे, यानी बी कहलाएगा। तो ये हमारा बी है, इसको हम लोग बोलेंगे आधार। और ये हमारा जो कहलाएगा वो कर्ण कहलाएगा, एच कहलाएगा, इसको हम लोग एच लिख देते हैं, ये हमारा कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। अब देखते हैं प्रूफ करने के लिए, तो हम इस त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को इस पे लागू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस और यहाँ लिखेंगे प्रमेय और लिखेंगे से। यानी ये पाइथागोरस प्रमेय जो लागू हो रहा है वो कौन से त्रिभुज में है, समकोण त्रिभुज में। अगर नामकरण करना चाहते तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी समकोण बनने वाली भुजाओं का वर्गों का योग। यहाँ देखते हैं हम लोग ध्यान से, यानी लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए बी का स्क्वायर, प्लस लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखना होगा ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए सी का स्क्वायर। अब इसको कंडीशन नंबर हम लोग फर्स्ट बना लेते हैं और इससे हम तीनों ही फार्मूला को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए करना क्या पड़ेगा, क्योंकि हमको साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट लिखना है तो इसका अनुपात जाना पड़ेगा, यानी रेशियो लिखना पड़ेगा। और रेशियो लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बार तीनों में ही, एक बार कर्ण से भागा लगाएंगे, एक बार आधार से भागा लगाएंगे और एक बार लंब से भागा लगाएंगे। बारी बारी से तीनों को भागा लगाएंगे तो हम लोग का तीनों फार्मूला ही क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। जैसे अब लिख देते हैं, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट बना दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया है। तो पहला बार हम क्या करते हैं, ए सी स्क्वायर से दोनों साइड, बोथ साइड यानी दोनों तरफ भागा लगाएंगे। भागा लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, यानी लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में दोनों तरफ, बोथ साइड लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से, यानी जो भी काम करेंगे सेम प्रोसेस, ए सी स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे यानी भागा लगाएंगे। तो लिखेंगे भाग देने पर, चाहे भाग हम लोग लिख सकते हैं करने पर। जैसे हम लोग समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग देते हैं तो क्या होता है, हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमारे पास क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है ए सी स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर से इधर भी भागा लगा देंगे ए सी स्क्वायर और इधर भी भागा लगा देंगे हम लोग ए सी स्क्वायर। जैसे ही हम लोग भागा लगाए हैं, भागा लगाए हैं तो ये दोनों ही कटेगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अंतर भी नहीं पड़ेगा और हम जो चाहते हैं अनुपात वो हम लोग को अनुपात भी मिल जाएगा। अब करेंगे क्या, भागा लगाते हैं, ये इसके डिवाइड में और ये इसके डिवाइड में और ये ऑलरेडी इसके डिवाइड में है, तो लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटा में लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। अगला जो हम लोग का है वो चिन्ह प्लस का है तो लिखेंगे प्लस का चिन्ह देंगे। अगला हमारे पास है बी सी स्क्वायर, उसके रिस्पेक्ट में भी ए सी है तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई यहाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हमारे पास ए सी स्क्वायर है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर का बटा में ए सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे है तो दोनों हम 8 क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर का एक रूल है, घात और घातांक का एक नियम है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी का बाई ए सी, और दोनों स्क्वायर है तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं स्क्वायर। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं, इसको लिखना होगा तो लिखेंगे बी सी का बाई ए सी, दोनों का क्या कर सकते हैं स्क्वायर।
फिर तोड़ेंगे तो यही स्क्वायर स्क्वायर दोनों टूट जाएगा। और लास्टली हमारे पास है AC स्क्वायर यानी कह सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं AC का बाई AC, और इनका भी क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तो ये क्या करेंगे कि A से कटेगा नहीं, क्योंकि एक प्रकार का साइड है, भुजा है। अब देखेंगे कि थीटा के माध्यम से हमको देखना है, तो थीटा के माध्यम से देखेंगे तो थीटा के माध्यम से A से भी हमारा लंब कहलाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं लंब यानी P लिख सकते हैं। और AC जो है हमारा वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, तो इसको लिख सकते हैं लंब बटा में कर्ण का स्क्वायर यानी P/H का हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर। दूसरा है BC है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ BC, थीटा के माध्यम से देखना है। BC हमारा क्या है, आधार है, तो इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग आधार को बेस बोलते हैं, B लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास AC क्या है, कर्ण है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ण, इनका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। और तीसरा हमारा जो AC है, AC थीटा के माध्यम से कर्ण बाई कर्ण है, तो हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण, अब आई लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, यानी दोनों हाइपोटेनस है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं हमारे पास जब कर्ण, तो यहाँ बचेगा क्या, एक बचेगा। अब करते क्या है कि लंब बाई कर्ण यानी P/H किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, क्योंकि एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा का फुल का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद आधार बाई कर्ण किसका अनुपात होता है, तो ये होता है कॉस का, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा का पूरे का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 1 का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं, इसी टाइप से क्या होगा हमारे पास, इसको हम लोग साइन थीटा है, तो हम लोग इस टाइप से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर लिखे चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। प्लस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस है तो कॉस का स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नोट करने की बात है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ साइन का पावर n थीटा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन, यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा का पावर हम लोग n, ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, इसी टाइप से ही लिखा गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हमको जो प्रूफ करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इससे भी हमारे पास दो प्रकार का फॉर्मूला मिलेगा। कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, तो यहाँ नोट दिखा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि अगर साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस को पकड़ के उधर ले चलते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग कॉस, यहाँ लिख सकते हैं 1 पहले लिख सकते हैं, और ये प्लस जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप है कि अगर हम साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो स्क्वायर रूट्स के अंदर। एक और बात है कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो होगा डिस्टेंस निगेटिव होने वाला नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हमको कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो हम लोग कॉस स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यानी लिखना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन को पकड़ के उधर ले चलेंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब लिख सकते हैं हम लोग सिंपली कॉस थीटा का भी वैल्यू निकालना हो तो हम आराम से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट का क्या बना देंगे, चिन्ह बना देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी पहला हमको जो प्रूफ करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही हमारा प्रूफ हुआ है। इससे दो प्रकार का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कॉस स्क्वायर को ले चलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो लिख सकते हैं यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार से हम इनको भी प्रूफ करेंगे और इनको भी प्रूफ करेंगे। चलते हैं दूसरे पे, यानी दूसरा हमको प्रूफ कर रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर ये प्रूफ कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जिसको भी करना होगा यहीं से प्रोसेस बना लेंगे, बनाने के बाद पूरा यहाँ तक लिख लेंगे। लिखने के बाद अब क्या था कि पहला बार हम AC स्क्वायर से भागा लगाए थे ना, अब क्या करेंगे कि एक बार इनसे भागा लगा के देख लेंगे और एक बार इनसे भागा लगा के देख लेंगे, तो अब हम लोग के पास ये दोनों मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, इस बार BC स्क्वायर से भागा लगा के देख लेते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में BC स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे, भागा लगाएंगे, लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। इससे पहले स्टेप सब बता दिए हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ BC स्क्वायर से भागा लगाते हैं, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे कि BC स्क्वायर से भागा लगाएंगे, और इधर भी क्या करेंगे BC स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। जैसे भागा लगा है तो अब क्या हो गया, ये इसके अनुपात में भी होगा, ये इसके अनुपात में भी हो गया, और ये इसके अनुपात में भी हो गया। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको लिखना होगा तो लिखेंगे फिर AB का बाई, एक स्टेप बढ़ जाते हैं, AB का बाई BC, और इनका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर प्लस
ये फिर इनके रेशियो में भी लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, तो लिखना होगा BC का बाई PC और इनका भी क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखना होगा तो लिखेंगे AC का बाई BC और इनका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं देख लेते हैं कि अब ये हमारे पास AB का बाई BC थीटा के माध्यम से देखेंगे, AB हमारे पास यही है और BC हमारे पास यही है, तो क्या लिख सकते हैं P बाई B डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, AB का मतलब P और BC का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं B, यानी P बाई B और इनका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर। अब हिंदी ना लिख के इसका मीनिंग लिख दे रहे हैं P और B। उसके बाद BC कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या हो गया 1, यानी 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी BC का मतलब लिख सकते हैं B बाई B और इक्वल टू AC मतलब थीटा के माध्यम से H है हमारे पास, तो लिख सकते हैं H और बाई BC हमारे पास क्या हो गया B हो गया, हम लिख सकते हैं B, इनका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर। अब सिंपली इनका हम जानते हैं किनका अनुपात होता है, तो P बाई B जो अनुपात होता है वो हम लोग का tan का होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा का क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और H बाई B। अब हमको पता लगाना होगा कि H बाई B किसका होता है, तो H बाई B मतलब कर्ण का बटा में आधार, तो कर्ण का बटा में आधार कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, तो यानी यहाँ लिख सकते हैं सेक, यानी ये लिख सकते हैं सेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, इसको एक स्टेप हम बढ़ सकते हैं, यानी लिखना होगा तो पता है ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, यानी सेक थीटा का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी एक फॉर्मूला मिल गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको एक जगह ट्रिग्नोमेट्री को एक तरफ कर लेते हैं और 1 को पकड़ लेते हैं, तो इसको पकड़ के हम उधर ले चलते हैं, जैसे उस साइड में ले चलेंगे तो वहां पे हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा और इसको ले चलेंगे तो प्लस से उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया एक साइड में 1 बच गया है, हमको यही प्रूफ करना था और हमारा दूसरा भी यहीं पे क्या हो गया प्रूफ हो गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से भी हम दो प्रकार का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक सेक स्क्वायर का वैल्यू निकला हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और एक हम tan का वैल्यू निकाल सकते हैं, पकड़ के उधर ले चलेंगे। कैसे ले चलते हैं, जैसे सेक स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो हम सिंपल यहाँ से बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस उधर गया तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से सेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर उसका चिन्ह बनेगा, बना सकते हैं। और अगला हम क्या करेंगे कि हमको tan का वैल्यू निकालना है तो इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे तो उसको पकड़ के उधर ले चलते हैं, उधर पकड़ के ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस उधर गया तो क्या बन गया प्लस, तो इस 1 को पकड़ के इधर लाते हैं, पकड़ के इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या है पहले सेक स्क्वायर थीटा है और इसको पकड़ के लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, या यही से देख लेते हैं tan स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो 1 को पकड़ के इधर ले जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर आ गया तो क्या हो गया -1, यानी हमको ये प्रूफ करना था तो दूसरा भी हम लोग क्या कर चुके हैं प्रूफ कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है तीसरा प्रूफ करना है। तीसरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी प्रोसेस सब वही काम करेंगे, एक बार जैसे क्या किया है हम लोग AC स्क्वायर से भागा लगा दिए, एक बार BC स्क्वायर से भागा लगा दिए, अब क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में AB स्क्वायर से भागा लगाएंगे, तो हम लिख देंगे समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों तरफ AB स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे भाग देने पर, लिख लेते हैं यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब करेंगे क्या हम लोग दोनों तरफ डिवाइड लगा देते हैं, इधर भी डिवाइड लगा देंगे इधर भी डिवाइड लगा देंगे, जब डिवाइड लगाएंगे किससे लगाएंगे तो AB से, यानी लिख देंगे यहाँ भी AB का स्क्वायर और यहाँ भी लिख देंगे हम लोग AB का स्क्वायर। अब दोनों कटेगा तो इसमें कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा और जो अनुपात है हमको वो अनुपात भी मिल जाएगा। अब हम इनको इसके रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं इनके रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, मतलब अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। लिखना होगा तो लिखेंगे AB का बटा में AB, एक स्टेप इसका भी बढ़ जाते पहले स्टेप में बताया गया है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा क्या लिख देंगे BC का बटा में हम लोग AB का क्या कर सकते हैं एक साथ स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है तो एक साथ स्क्वायर कर सकते हैं, और इक्वल टू लिखना होगा तो लिखेंगे AC का बटा में AB का हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये क्या हुआ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या हो गया 1 बच गया, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस BC का मतलब थीटा के माध्यम से BC देखेंगे क्या होगा आधार होगा, यानी B हो गया, और AB हम लोग का क्या हो गया लंब हो गया, यानी P हो गया, तो B बाई P का हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर थीटा के माध्यम से, लेकिन और इक्वल टू AC थीटा के माध्यम से हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया,
यानी एच लिख सकते हैं, और ए भी हमारा जो क्या हो गया वो पी हो गया, लंब हो गया, यानी इसके जगह हम लोग पी लिख सकते हैं, और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। अगला स्टेप है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, बी बाई पी यानी आधार बटा में लंब जो होता है वो कॉट का फॉर्मूला होता है, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉट, और एंगल का प्रयोग करें थीटा तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू एच बाई पी, यानी एच बाई पी जो होता है वो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा का स्क्वायर। अगला स्टेप में हमारे पास इसको स्टेप एक बार बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा है, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते हैं, हमको ये प्रूफ करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस को पकड़ के उधर ले चलते हैं, तो पकड़ के ले चलेंगे तो हमारे पास क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस को उधर ले चलेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया 1, यानी हमको यही प्रूफ करना था। तीसरा भी हम लोग क्या कर चुके हैं प्रूफ कर चुके हैं। अब करेंगे क्या, यहाँ से कॉसेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, यानी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट को पकड़ के ले चलेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, एक फॉर्मूला हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को वहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये 1 पकड़ के इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से कॉट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, कॉसेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट का हम लोग अंदर लिख सकते हैं। हम लोग जो प्रूफ करना चाहते थे तीनों प्रूफ कर दिए। एक बात नोट करने की पॉइंट है कि यहाँ थीटा है तो थीटा ही लेंगे, अल्फा है तो अल्फा अल्फा लेंगे, बीटा है तो बीटा बीटा लेंगे, यानी एंगल हर एक जगह सेम लेंगे, तभी वैल्यू हम लोग का क्या आएगा 1 आएगा। अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही लेंगे। अगले स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करके हम लोग मान निकालने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें।